हेलो फ्रेंड्स, आज के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू तैयारी एस्पिरेंट्स। आज हम लोग करेंगे 50 एमसीक्यू 5 मिनट में फटाफट फास्ट रिवीजन। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य किस रिपोर्ट के आधार पर जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। दूसरा प्रश्न है, भारत कोकिला उपाधि किसे दी गई थी? तो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को उपाधि दी गई थी। मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो मिशन शक्ति संबंधित है एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गोलघर ऐतिहासिक इमारत कहाँ है? गोलघर ऐतिहासिक इमारत जो है वह पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। किस देश के संविधान को सबसे लंबा माना जाता है? तो भारत का संविधान सबसे लंबा माना जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। रोमांचक भारत किस मंत्रालय की योजना है? रोमांचक भारत, तो यह जो है पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस वर्ष संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था। भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है, जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान है, गल्फ ऑफ कच्छ। भारत में सबसे पहले मोबाइल सेवा किस वर्ष शुरू हुई थी? तो भारत में सबसे पहले मोबाइल सेवा शुरू हुई थी 1995 में। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मिल्क मैन ऑफ इंडिया यानी श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति स्थित है नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है साइबर सुरक्षा से। किस योजना का उद्देश्य हर खेत को पानी है? हर खेत को पानी, तो यह योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किस समिति ने केंद्र राज्य संबंधों पर रिपोर्ट दी है? तो केंद्र राज्य संबंधों पर रिपोर्ट देने का काम किया सरकारिया समिति ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा स्थान भारत का थार का मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जैसलमेर में। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर ए, जो महानदी पर स्थित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति संबंधित है दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य में कोनार परियोजना है? कोनार परियोजना झारखंड में स्थित है। भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? तो वैज्ञानिक उपग्रह भास्कर 1। किसे भारत का पुनर्जागरण पुरुष कहा जाता है? पुनर्जागरण पुरुष राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। सुनामी किस भाषा से आया है? तो सुनामी जो शब्द है वह जापानी भाषा से लिया गया है। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन, घूम रेलवे स्टेशन। भारत के पहले गृह मंत्री का दर्जा किसे प्राप्त है? तो वल्लभ भाई पटेल जो है भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु है 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन से 21 से 18 कर दिया गया था। बिमस्टेक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बिमस्टेक संगठन का मुख्यालय ढाका में स्थित है। किसे भारत की पहली महिला IAS अधिकारी माना जाता है? तो अन्ना राजम मल्होत्रा जो है वह भारत की पहली महिला IAS अधिकारी थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को किस क्षेत्र में भारत रत्न मिला था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को विज्ञान के क्षेत्र में भारत रत्न मिला था। किस अधिनियम ने भारत में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? तो द्वैध शासन की शुरुआत हुआ था भारतीय सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में औद्योगिकीकरण की शुरुआत किस योजना से हुई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन भी कहा गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति को। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा जो है वह अपारंपरिक ऊर्जा है। किस पर्वत को भारत का छत कहा जाता है? तो भारत का छत हिमालय पर्वत को कहा जाता है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। UNO की स्थापना कब हुई थी? तो UNO की स्थापना हुई थी 1945 में, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। नाभिकीय ऊर्जा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वह द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता पर आधारित है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में स्थित है। बक्सर की लड़ाई में
किसकी पराजय हुई थी? तो बक्सर की लड़ाई में पराजय हुई थी बंगाल के नवाबों की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भारतीय सेना की स्थापना दिवस कब होता है? तो भारतीय सेना का स्थापना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। अशोक चक्र कितने किरणों से बना होता है? तो 24 तीलियों से मिलकर बना होता है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। डीआरडीओ किस क्षेत्र से संबंधित है? डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किस खनिज से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है? तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। भारत में किसे जल पुरुष कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। किस भारतीय क्रिकेटर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है? गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। किसे भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को। आईएनएस विक्रांत क्या है? आईएनएस विक्रांत जो है वह एक युद्धपोत है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ई संजीवनी किससे जुड़ी हुई है? तो ई संजीवनी जुड़ी हुई है टेलीमेडिसिन सेवा से। तो ये थे 50 MCQ जो आपको कम समय में फास्ट रिवीजन कराए। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो देखने के बाद आप लोग न लाइक करते हैं न चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ये दोनों काम अवश्य करें अगर अच्छा लगे तो। धन्यवाद।